हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का सभी का दिल से स्वागत है मेरी डेली व्लॉग में। और अभी टाइम हो चुके हैं 9:30 और मैं ऑलरेडी बहुत सारे काम कर चुकी हूँ। और अब बारी है एक्सरसाइज की, तो मैं चाह रही हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। तो थोड़े से स्टेप्स आप लोग भी सीख लीजिए मुझसे, सो दैट कि आप घर में बैठे बैठे अपने वेट लॉस कर सकें। और डाइट टिप्स चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट में, तो मैं आपको डाइट टिप्स भी दे दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम करेंगे थोड़ी सी वॉक, और वॉक होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, आज हम करने वाले हैं एरोबिक्स। और एरोबिक्स में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हम स्पेशली कोरियन वाला करेंगे, जिसमें हम जल्दी से अपना जो टमी फैट है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, बट इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको 45 मिनट्स का करना है। और 45 मिनट्स में आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है। 45 मिनट्स में बोलते हैं ना, जैसे कि हम लोग जब वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोग 3 सेट होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है उसमें आप 15-15 मिनट तो लगातार करोगे ही करोगे। और उसके बाद आप जस्ट कुछ सेकंड्स का रेस्ट लोगे एंड देन आपको दोबारा से एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, इसमें एक बार पहले भी मैंने वीडियो डाली थी, तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था कि ये कौन से टाइप की एक्सरसाइज है। तो दोस्तों, ये है एरोबिक्स। ठीक है, आप कोई भी यूट्यूब पे अगर एरोबिक्स डालेंगे या फिर आप उसके बारे में अच्छे से जानकारी निकालोगे, तो कोरियन में कुछ इसी तरीके से एरोबिक्स होता है, चाइना में कुछ इसी तरीके से एरोबिक्स होता है, जिसमें आप अपना साइड्स और आप अपना टमी, आप अपना थाई, आप अपने हैंड, वो पूरे के पूरे इसी में कवर कर लेते हो, जिसमें आपको ना अलग से वेट लिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वेट लिफ्ट करना ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट एरोबिक्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके जैसे कि फ्लफ़ी फ्लफ़ी से हाथ होते हैं, फ्लफ़ी टमी होता है, तो उसके लिए वेट लिफ्ट के साथ साथ एरोबिक्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ स्पेशली फॉर माय साइड्स एंड फॉर माय टमी फैट। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज है, इससे क्या होगा, इससे मेरा टमी जो है वो कम होगा। ठीक है, और इसमें मेनली जो है, अब देखो इसमें क्या है, हाथ भी हिल रहा है, ठीक है, टमी भी हिल रहा है, तो इसमें टमी का फैट भी जाएगा और मेरे हाथ का फैट भी जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से जब आप वेट का करते हो, वेट उठाते हो, तब आप कभी आर्म करते हो, बैक करते हो, थाई करते हो, टमी करते हो, तो एब्स का करते हो, तो दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके, हर एक्सरसाइज अपना अलग अलग रहता है, ठीक है। एरोबिक्स अलग है, जुम्बा अलग है, हाँ, और वेट लिफ्ट अलग है, हर चीज़ अलग होती है, ठीक है। तो ये है मेरी साइड्स की, जिसमें आपके साइड्स में जो कर्व्स होते हैं ना वो आएंगे इससे। और आपके हाथों का भी फैट जाएगा। वैसे मुझे हाथों की फ़ैट की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे हाथ बिल्कुल ठीक है, मेरी थाई भी बिल्कुल ठीक है। मुझे अपना टमी फैट जो है वही कम करना है, साइड्स जो है वो मुझे कर्व्स लेकर आने हैं, ठीक है। सो आई एम बेसिकली जस्ट मैं वही पॉइंट आउट कर रही हूँ। तो दिस इज़ माई एक्सरसाइज रूटीन, जो मेरा डेली रहता है। बट मेरे को तो अब जो है आदत हो चुकी है, तो मेरा तो 45 मिनट्स और 1 आवर के बीच में मुझे शायद ही थोड़ा बहुत रेस्ट लेने का होता होगा। बट हाँ, जब आप एरोबिक्स करते हो, जब आप जुम्बा करते हो, तो आपको रनिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपका रनिंग में कम से कम भी 1000 स्टेप्स होने चाहिए। तो मेरा एक्सरसाइज होता है कम से कम भी 1.5 घंटे का, जिसमें मेरी 15 से 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ रनिंग होती है, क्योंकि रनिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जो ये एक्सरसाइज है, एक बार इसने मेरा बहुत मजाक बना था, बट लेट टेल यू कि इसमें आपका थाई, इसमें आपके काफ्स, इसमें आपके हाथ, और इसमें आपका साइड्स, इसमें आपके ग्लूट्स, सबकी एक्सरसाइज मिक्सअप हो रही है भाई। एक बार थोड़ा ध्यान से देखो कि एक्सरसाइज में चल क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, कुछ डाइटिशियंस बोलते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी बोलते हैं, अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो आप जस्ट चल सकते हो,
राइट। तो एरोबिक्स भी वही है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अपनी शरीर को कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ देनी है। बहुत नॉर्मल सी एक्सरसाइज होती हैं जिसमें आपको हाथ पैर थोड़े से हिलाने होते हैं, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट होती है और आप जब कर लेते हो तो उसमें आपके हाथ पैर और ब्रेस्ट पार्ट चेस्ट सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड एरोबिक्स। एरोबिक्स में ऐसा ही नहीं होता कि आप लाइक ज़ुम्बा कर रहे हो। ज़ुम्बा में हमारे डांस वगैरह सब कुछ इंक्लूड होते हैं, बट एरोबिक्स में आपके पैर चलते रहेंगे और आपकी एक्सरसाइज भी होती रहेगी और एरोबिक्स में एक ही क्लास में आपका सब कुछ कवर होता है, राइट। दिस इज़ कॉल्ड एरोबिक्स। ऐसा नहीं है कि मतलब एरोबिक्स बोल दिया तो उसमें भी आप मतलब एक्सरसाइज करो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं वेट लिफ्ट भी करती हूँ, मैं एरोबिक्स भी करती हूँ, मैं ज़ुम्बा भी करती हूँ एंड मैं योगा भी करती हूँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो ये एक्सरसाइज है ये आपकी थाई के लिए स्पेशली है और आपके हाथ के लिए स्पेशली है एंड दिस वन इज़ फॉर साइड्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपके साइड्स में होंगे। अच्छा, आपने आज देखा होगा कि मैं सिर्फ साइड्स की एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि मुझे सच में साइड्स के लिए बहुत ज़रूरत है, मुझे कर्व्स चाहिए अपने लिए। So this is my exercise routine for daily basis and अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो वैसे जैसे रिकॉर्डिंग तो मैंने कम ही की है, बट मैंने आज की थी समथिंग अराउंड 1 hour 35 minutes, ठीक है, जिसमें मेरा रनिंग हुआ था, मेरी साइड्स की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हुई थी। बट जब सेम ही स्टेप होता है तो मैं उसको हाँ, बार बार क्यों ही करना है। बट अगर आप लोगों को मुझसे एरोबिक्स सीखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं एक प्रॉपर वीडियो सिर्फ और सिर्फ एरोबिक्स पे बना के डाल दूँगी। अगर आपको ज़ुम्बा भी करना है तो भी, अगर आपको योगा भी करना है तो भी। एंड आई एम प्रोफेशनल ट्रेनर एज वेल। मैं क्लासेस भी देती हूँ एरोबिक्स की एंड ज़ुम्बा की एंड बहुत जल्दी ही योगा की भी मैं स्टार्ट करूँगी। सो इफ़ यू वांट गाइस देन प्लीज़ लेट मी नो। कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। यूट्यूब में तो आपको पता ही है सब कुछ फ्री है, बट अगर आप पर्सनल अगर मुझसे क्लास लेना चाहते हो तो डेफिनेटली लाइक लाइव क्लास अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड टू यू गाइस। तो आप मुझे अकॉर्डिंगली जो है वो डीएम कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में जो है वो थोड़ा सा वैसे स्ट्रेच का पार्ट होता है, बट मैंने स्ट्रेच नहीं किया। मैंने यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा अपना नॉर्मली स्ट्रेच किया सिर्फ हाथों को, क्योंकि मुझे हाथ में थोड़ा सा पेन हो रहा था। बट इट्स ओके, आप एक्सरसाइज करते हो तो थोड़ा सा रहता ही है, ओके। तो ये वाला जो है ये आपके ग्लूट्स के लिए है मेनली, ठीक है। इसमें ऐसा लग रहा है जैसे मैं ठुमके मार रही हूँ, बट येस मैं ठुमके ही मार रही हूँ एंड इट्स फॉर ग्लूट्स ओनली, ठीक है। तो दिस इज़ अ एक्सरसाइज एक्चुअली। इसमें कोई हंसने वाली चीज़ नहीं थी या मजाक बनाने वाली कोई चीज़ नहीं थी, बट अगर आप लोगों को क्लास चाहिए गाइस तो प्लीज़ टू लेट मी नो, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैं प्रॉपर इस पे बना दूँगी। अगर आप लोगों को डाइट भी चाहिए, प्रॉपर डाइट जिसमें आप अपना इंडियन फूड बहुत मज़े से खा सकते हो। देखो हमारा जो इंडियन फूड है ना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखा जाए तो हमारे में क्या प्रॉब्लम है ना, हमारे में पोर्शन में प्रॉब्लम आती है। पोर्शन हमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पोर्शन का ध्यान रखेंगे ना तो फिर हम बहुत अपना खाना इंजॉय कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम फ्राई खाना खा रहे हैं या फिर हम कुछ तला हुआ या फिर कुछ ऐसा ज़्यादा मसालेदार खाना खा रहे हैं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। बट कई लोगों ने अभी बहुत ज़्यादा मतलब गलत अफवाहें फैलाई हुई है कि आप ये नहीं खा सकते हो, आप फलाना नहीं खा सकते हो, आप ढिमकाना नहीं खा सकते हो। लाइक मैं अगर लेटेस्ट एग्जांपल दूँ तो बहुत लोग बोलते हैं चावल नहीं खाने चाहिए, बट अगर मैं बोलूँ तो चावल खाने चाहिए क्योंकि आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और आप हाँ और भी डिटेल में हम बात करेंगे अगर आप लोगों को जानना है डिटेल में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मैं प्रोफेशनल ट्रेनर और आई एम सर्टिफाइड डाइटिशियन एज वेल। तो अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए मुझसे कोई भी तो आप मुझे कमेंट कर दें,
मैं आप लोगों को ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं पक्का बताऊंगी, वो चाहे डाइट से रिलेटेड हो या डाइट रेसिपीज़ से रिलेटेड हो या फिर एक्सरसाइज से रिलेटेड हो। अगर आपको ज़ुम्बा चाहिए तो ज़ुम्बा, या फिर आपको कोई भी चीज़ से रिलेटेड। ओके, तो ब्रेकफास्ट माय फेवरेट थिंग एवर। ये है मेरी एक्सरसाइज के बाद का डाइट। रात को थोड़े से राइस रखे थे, इसको मैंने घी प्याज में और जीरा वगैरह डाल के जस्ट नॉर्मल अपने लिए तैयार कर लिया। ये बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे। अब कल रात को ना मैंने एग करी खाई थी, तो मेरा अभी एग खाने का मन नहीं है। प्रोटीन मैं ऑलरेडी अपना पी चुकी हूँ। तो मेरे राइस बन के रेडी हैं। ये सबसे डिलीशियस ब्रेकफास्ट है और सबसे जल्दी बनता है, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इवन पोहे से भी ज़्यादा मुझे ये पसंद है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा लेमन। अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना, आप लोगों को मैं बता दूँगी। आप लोग अपनी डाइट में ये सब खा सकते हो आराम से। बस कुछ चीज़ों को आपको, जैसे सॉल्ट है, इस सॉल्ट को मैं पिंक सॉल्ट में यूज़ करती हूँ। मैं नॉर्मल जो है वो नहीं यूज़ करती। सो ये मेरे बनके तैयार हैं। अब चलते हैं खाना खाने की तरफ। प्लेट लग चुकी है और मैंने साथ में लिए थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी मूंगफली, ताकि मेरे को खाने में थोड़ा क्रंचीनेस आ जाए। और लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट। मेरा फेवरेट, नो बहुत अच्छा है। पीछे जो मेरा बैकग्राउंड है ना, उसको जस्ट इग्नोर इग्नोर इसलिए करना है क्योंकि टाइम नहीं होता। पूरे हफ्ते में बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, तो ये सब करने के लिए ओनली संडे। सो मेरा हो गया है काम वगैरह करके सारा, और मैंने खाना भी खा लिया है, ऑफिस भी स्टार्ट कर दिया है। अब ऑफिस के साथ साथ मुझे देनी होती है क्लासेस भी, कुछ नोट्स भी बनाने होते हैं, क्लासेस भी देनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑफिस का जो मेरा थोड़ा बहुत काम था वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अब मैं दूंगी क्लास। और आप, अगर आप लोगों को भी जानना है कि मैं कौन सी क्लासेस वगैरह देती हूँ तो डीएम कीजिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो फिर मुझसे जुड़ जाइएगा फॉर क्लासेस। तो अभी फटाफट से मैं एक बार क्लास कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं जल्दी ही। और मेरी डाइट में मैंने आज ऐड किया हुआ है 1 ग्लास दूध भी, और इसके अंदर मैंने मिक्स किया हुआ है अपना बॉर्नवीटा, क्योंकि मुझे बॉर्नवीटा बहुत पसंद है, मैं ऐसे दूध नहीं पी पाती हूँ। सो दिस इज़ माय फेवरेट थिंग एवर। तो अभी मेरा सिर्फ मिल्क पी के हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा मी टाइम मिल जाएगा एंड देन हम करेंगे क्लास। आज थोड़ी ठंड हो गई है, मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा आज। एक तो जिस दिन बाल धोते हैं ना, उस दिन तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है भाई, मुझे तो बहुत ही भयंकर ठंड लग रही है इस टाइम पे। और आज मैंने बाल धोए हैं तो हालत हो रही है बहुत ज़्यादा बुरी है। ये देखो हाथ कैसे
मतलब जैसे ज़्यादा ठंड होती है तो हाथ मेरे ना थोड़े लाल-लाल से हो जाते हैं, तो साफ पता चल रहा है कितनी ठंड लगी हुई है। तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है अभी इस टाइम पे। इसीलिए मैंने सोचा है कि तो मुझे दूध के प्रोडक्ट्स बहुत ही कम पसंद है। कम पसंद नहीं है, एक्चुअली क्या है ना कि मैं अपनी डाइट के हिसाब से कम ही खाती हूँ। तो आजकल पहले वाला जैसा कुछ हो नहीं रहा है, तो कि मैं भाई मतलब अपने पेरेंट्स वगैरह के टाइम पे सब कुछ बहुत अच्छा जेन्युइन प्रोडक्ट्स होते थे। बट इस टाइम पे कोई जेन्युइन प्रोडक्ट्स नहीं है, इस टाइम पे सब कुछ मिलावटी चीज़ें मिल रही हैं। अब दिल्ली में दूध बाहर से प्योर दूध तो नहीं मिलेगा आपको, पैकेट वाला ही मिलेगा, जो आपकी सेहत के लिए नहीं अच्छा होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, वो नहीं लेना चाहिए, मैं नहीं लेती हूँ। बट आज जो मैंने बाल धोए हैं ना, उसके बाद लगी है मुझे बहुत ज़्यादा ठंड, और चाय पीने का मेरा मन नहीं था, और कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी मैं ऑलरेडी पी चुकी हूँ। तो अगर मैं दोबारा से ब्लैक कॉफ़ी लेती तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि गरम-गरम बहुत ज़्यादा हो जाता और मुझे पीरियड्स भी आने वाले हैं, तो हालत बुरी हो जाती। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे आज दिखा दूध लेने का। तो इस वज़ह से आज मैंने अपने इसमें थोड़ा-सा वार्म मिल्क ऐड किया है, जिसमें मैंने डाला है थोड़ा-सा बॉर्नविटा। तो आप ये लोग कभी-कभी आप अगर चाहो तो ये पी सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बट कभी-कभी अगर डेली लेते हो तो फिर प्रॉब्लम है। और मुझे बॉर्नविटा वाला दूध वैसे भी पसंद है। आप लोग ऐसा मत बोलना कि ये तो बच्चों को पसंद होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े लोगों को भी पसंद है। चलो, अब मैं फटाफट से क्लास दे देती हूँ, और 1 घंटे में मैं क्लास देके फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा-सा काम करूँगी अपने ऑफ़िस का। एंड यहाँ ना भाई मेरी मीटिंग चल रही थी, और सामने रखी थी मेरी हिबिस्कस टी, और जिसमें मेरा मन जो था ना बहुत गंदा वाला ललचा रहा था। बट क्या ही कर सकते हैं, मीटिंग भी इम्पॉर्टेंट है। एंड दिक्कत ये थी कि आज मेरी टीम से थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ रहा था। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं होता कि लाइक मीटिंग वगैरह कुछ ज़्यादा ही देर तक चले। बट ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो कि आज शाम को भी मुझे टाइम लगेगा, तो खाना जो है वो कुछ ना कुछ और मैनेज करना पड़ेगा। लेट्स सी। एक तो मेरे मुंह बनाने से मेरे को फुर्सत नहीं मिलती, और मेरे मुंह इसलिए बन रहे थे क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। और क्या ही बताऊँ, बस मैं, सब लोग मिस्टेक कर देते हैं, संभालना मुझे पड़ता है। हम्म दिस इज़ माई हिबिस्कस टी। ये बहुत ही सही होती है। आपको अगर एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत हेल्प करती है। आपको खाने के बाद अगर आपको ग्रीन टी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप हिबिस्कस टी ले सकते हो, बहुत ही अच्छी है और सेम प्राइस रेंज में मिल जाती है। एंड इसका टेस्ट एंड स्मेल सो गुड, सो 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 गुड। एक ये और एक ब्लू पीटी मुझे बहुत पसंद है, दोनों की दोनों। आपको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी जहाँ से मैंने परचेज किया। यहाँ मैं बोल बोल के बहुत थक चुकी थी। अब कल मिलते हैं। हर हर महादेव।